विद्यार्थियों, आज हम जो अंग्रेजी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशंस। नरेशन क्या होते हैं इस बारे में हम चीज में समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो नरेशन को अंग्रेजी में एक रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। हम इनको सामान्य भाषा में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई वक्ता, दो चीज होती है, एक तो इसमें स्पीकर होता है, एक इसमें लिसनर होता है। एक तो सुनने वाला, एक कहने वाला। यानी किसी व्यक्ति ने जो कथन कहा, जो स्टेटमेंट कही, उसको बिना परिवर्तन से किए लिखना क्या कहता था? डायरेक्ट स्पीच। उसमें कुछ चीजों का परिवर्तन करके हम लिखते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या होते हैं? देखिए, एक चीज है, इसमें दो चीजों का होना बड़ा कंपलसरी। सामान्यतः बात में हम कहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि आरबी और आरएच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। जब आप किसी भी सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले उसका आरबी चेंज होता है, फिर उसका आरएस होता है। जैसे एक सेंटेंस है कि रवि सेज इन्वर्टेड कोमा आई प्ले गेम। इस सेंटेंस का अर्थ है कि रवि कहता है कि मैं गेम खेलता हूँ। तो जब इसके अंदर जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये सब्जेक्ट, और इसके बाद वाली जो वर्ब है वो आपकी आरबी है, और इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा पूरा सेंटेंस लेते हैं वो आरएस है। इसमें क्या क्या चेंज है? तो इसको जस्ट मेकिंग रवि से के जस्ट बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसको मैंने से का से, ये मेरी आरबी चेंज। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा ये हटकर यहाँ पे कंजंक्शन लगा दैट। फिर मुझे याद आया कि ये जो आई है मेरा फर्स्ट पर्सन, और ये जो सेंस होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पे रवि है और यहाँ पे सिंगुलर है, यानी आपने कहा कि ही। और जो प्लेट है, ये जो प्ले प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल को मैं जब सेंस करूंगा तो पास्ट सिंपल को ही प्लेड, तो दैट ही प्लेड गेम। अब जो ये सेंस होते हैं कि सर इसका सब्जेक्ट है, तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, सन बटा 123, ये फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन का है तो वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार सेंस हो। अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। यानी कौन कौन से? ही शी इट और नेम या दे कह सकते हैं। प्रोनाउन में तो दे आएगा, तो ये चेंजेस नहीं होती। इनको जब भी लिखा जाता है तो इनको भी थर्ड पर्सन नो चेंजेस के अनुसार चेंज। तो हम इस टॉपिक को कल कंप्लीट पढ़ेंगे। थैंक यू।